नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पुअर ऑफ एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th के चैप्टर 1 को शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के गणित को अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज की सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के जो वास्तविक संख्या एक पार्ट है जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। ठीक, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझ देंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है। चलिए समझते हैं। ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए, ये 2/3 परिमेय संख्या है और 7/3 ये भी परिमेय संख्या है। √3 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है और √7 भी क्या है प्यारे दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। यही बात तो बताया गया है कि जो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या के जो समूह है, इसी समूह को हम क्या कहते हैं बताइए? वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 भाग यहाँ पर कह रहा है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। दूसरा आता है कि अपरिमेय संख्या प्यारे दोस्तों, वह जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, अब प्यारे दोस्तों, अब हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। यह भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ बात आ जाता है कि जो परिमेय संख्या वो है क्या। आइए हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, कह रहा है किसी भी संख्या को p/q या q≠0 के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के और माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। 2/3, 4/7, 2/5। आप कहिएगा ये जो 2 है ये कैसे परिमेय संख्या हो जाएगी? यस होगा, किसी भी जो अंक है उस अंक के हर में 1 रहता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय, जो कि p/q के रूप में है। यह भी बात ध्यान रखिएगा किस फॉर्म में है? p/q के रूप में, इसीलिए ये क्या होगा? परिमेय होगा। सिर्फ यहाँ एक बात आ जाता है कि q∩u, q जो है वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। आइए समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। कह रहा है किसी भी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं प्यारे दोस्तों। आइए एग्जाम्पल कह रहा है यहाँ पर, जैसे √3, √5, √7 इत्यादि। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन का उत्तर जानने के लिए तैयार हैं? एक बार कमेंट में हुंगारे लगा दीजिए, एक बार कमेंट में हुंगारे लगा दीजिए। जी सर, जो ये प्रश्न है, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, क्या ये प्रश्न को समझने के लिए आप तैयार हैं? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करके हुंगारे लगा दीजिए साहब। तो चलिए दोस्तों, जो ये हमारा प्रश्न है इस प्रश्न को करते हैं।
यहाँ प्रश्न कह रहा है सिद्ध करे कि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं, फिर उस प्रश्न को करेंगे। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से एक बार कमेंट में हुंगारे लगा दीजिए। उसके बाद हम फिर चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट करना नहीं भूलना है आप लोगों को, इतना बात ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा हम लोग गौर करेंगे इस प्रश्न पर प्यारे दोस्तों। यह प्रश्न कह रहा है, जो 1 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, कि सिद्ध करे कि रूट अंदर जो ये 5 है इसको सिद्ध करना है। क्या ये रियल में एक अपरिमेय संख्या है? चलिए दोस्तों, जो यह प्रश्न दिखाई दे रहा है इस प्रश्न को करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जो 1 नंबर प्रश्न है, ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को बिना देरी किए हम हल करते हैं। कह रहा है सिद्ध करे कि रूट अंदर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ मान लेंगे, समझिएगा गौर से, कि माना कि रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय मान लेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है, सीधी सी बात है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। देखिए परिमेय संख्या जो होता है ये किसके फॉर्म में होता है, जल्दी से कमेंट के करके बताइएगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है कि नहीं? पी बाई क्यू के रूप में होता है। बराबर क्या लिखेंगे? रूट अंदर जो 5 है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हम इसको क्या किए हैं, परिमेय माने हैं, इसीलिए। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो क्यू होगा ना वह 0 के बराबर में नहीं होगा। क्यों मतलब समझते हैं, जैसे 2/3 हो गया, इसके बराबर में अगर 0 आता है ना, ये जो ये हर है, इस हर के बराबर में प्यारे दोस्तों 0 आ जाता है तो अमान्य माना जाएगा, यानी नॉट इक्वल टू माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं दूसरे स्टेप को। अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे समझिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए इसको वर्ग करेंगे हम लोग, फटाफट आप लोग भी कीजिए। देखिए p/2 क्यों हुआ, इसको स्क्वायर कीजिए जल्दी से। वर्ग का मतलब समझते हैं क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट स्क्वायर कर लेते हैं। रूट अंदर 5, ठीक है, रूट अंदर 5 का स्क्वायर कीजिए आप लोग जब फटाफट। देखिए पी का स्क्वायर क्या होगा, पी होगा बट्टे क्यू का स्क्वायर क्यू हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और ये कीजिए, देखिए इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, अभी वह सूत्र आपको हम बता रहे हैं। देखिए याद रखिएगा कि रूट अंदर ए का स्क्वायर, समझिए गौर से, रूट अंदर ए का स्क्वायर प्यारे दोस्तों सिर्फ ए होता है। क्या होता है? रूट अंदर ए का स्क्वायर ए होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। देखिए रूट अंदर 5 का स्क्वायर 5 होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ p का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर निकल कर आया कि नहीं, बराबर में 5। तो यहाँ देखिए p स्क्वायर हो जाएगा बट्टे क्यू। कहिएगा सर सिर्फ क्यू कैसे आया, आइए हम बताते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, हर एक बात को हम बताएंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 गुने क्यू लिख देंगे। एक क्यू यहाँ आया इसीलिए क्यू स्क्वायर यहाँ हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्यू से क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, अब समझिएगा, बहुत सिंपल सा इसको हम हल किए हैं, कोई इतना आसान हल नहीं बताएगा, इतना बात याद रखिएगा। इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे कि अतः
हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। ठीक है, इतना बात लिख दीजिए कि अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए एक और बात समझ लीजिएगा, इसीलिए √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसीलिए लिखिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है पहले दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। क्या है बताइए? अपरिमेय संख्या है कि नहीं, जल्दी से बताइए। तो यही हमारा सिद्ध हो गया। देखिए कहाँ से, यहाँ से सिद्ध किए हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का हुआ। और कभी किसी टीचर के पास अगर आप लोग जाइएगा ना तो पूरा बोर्ड भर देगा लोग, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, एक आपके लिए हम प्रश्न दे रहे हैं, एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए। बताइए, इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिए कि सिद्ध करें कि √9 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को उत्तर आपको कमेंट में बताना है। सभी स्टूडेंट्स इसका उत्तर बताएंगे फटाफट। कमेंट में हुंगारे लगा सकते हैं। अगर आपका अगर आंसर ऐसा आया होगा तो कमेंट में हुंगारे लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों कमेंट में देना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। जी हाँ दोस्तों, हम ज़्यादा समय का वीडियो नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा।